हाय गाइस। स्वागत है आपका MDFX प्रॉप रिव्यूज पर। आज हम रिव्यू करने वाले हैं फंडिंग पिप्स का वन स्टेप मॉडल। बहुत लोग कह रहे हैं ये एक ट्रस्टेड प्रॉप फर्म है जिन्होंने अब तक ट्रेडर्स को $120 मिलियन का पे आउट दिए हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या ये मॉडल आपके लिए बेस्ट है? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फंडिंग पिप्स के बारे में एक क्विक ओवरव्यू। और एक पॉपुलर प्रॉप फर्म है जो ट्रेडर्स को फंडेड अकाउंट्स प्रोवाइड करती है। स्पेशली इसका वन स्टेप चैलेंज बहुत डिमांड में है, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही फेज क्लियर करना होता है। अगर आप ट्रेडिंग रूल्स फॉलो करते हो तो आपको जल्दी फंडेड अकाउंट मिल जाती है। चलते हैं डैशबोर्ड पे। वन स्टेप चैलेंज में आपको 5K से लेकर के 100K तक अकाउंट देखने को मिलेगा। और सारे अकाउंट का प्राइस जो अकाउंट का साइज है उस पर डिपेंड करता है। आपको 5K का अकाउंट $59 के आसपास मिलेगा और 100K का अकाउंट आपको $555 के आसपास मिलेगा। ठीक है, चलते हैं रूल्स पे, क्योंकि रूल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो आपको पे आउट भी नहीं मिलेगा और फंडेड अकाउंट भी नहीं मिलेगा। वन स्टेप मॉडल। सबसे पहले आपको एक मिनिमम टारगेट मिलता है 10% स्टूडेंट फेज में। जब आप फेज 2 का अकाउंट लेते हैं तो वहाँ आपको दो तरह का टारगेट मिलता है, एक होता है फेज 1, एक होता है फेज 2। लेकिन जब आप वन स्टेप चैलेंज लेंगे यहाँ आपको सिर्फ वन फेज रहेगा। ठीक है, जहाँ आपको 10% प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। ठीक है, और मिनिमम 3 ट्रेडिंग डेज कंप्लीट करना है। मैक्सिमम लॉस लिमिट आपको 6% मिलेगा, जो भी आपका इनिशियल बैलेंस होगा। और डेली लॉस लिमिट आपको 3% होगा, वो भी स्टैटिक। अब देखिए, एक ऐसा रूल है जो 3% रूल ऑन मास्टर अकाउंट। द 3% रूल रिक्वायर्स नो सिंगल लॉस शुड बी एक्सीड 3% ऑफ योर अकाउंट साइज। इसका कहने का मतलब ये है कि भाई जब भी आप अकाउंट लो, जब आपको फंडेड अकाउंट मिल जाएगा, आप कोई भी एक ऐसा ट्रेड नहीं कर सकते हो जिसमें एक सिंगल ट्रेड में आप 3% एक्सपोजर लिमिट हिट कर दो या 3% ड्रॉडाउन हिट कर दो। अब इनएक्टिविटी रूल में है, आप अगर 30 दिन तक लगातार अगर ट्रेड नहीं करते हैं, आपका अकाउंट ऑटोमेटिक ब्रीच हो जाएगा। आप उसके बाद उसमें ट्रेड नहीं कर सकते हैं और आपको कोई कंपनसेशन भी नहीं दे जाएगा। अब देखो, एक ऐसा रूल जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लोग पूछते हैं न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ है या वीकेंड अलाउड है कि नहीं। जब आप इवोल्यूशन स्टेज में रहते हैं, ड्यूरिंग इवोल्यूशन स्टेज, आपको यहाँ देखिए, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन होल्डिंग ट्रेड्स ड्यूरिंग न्यूज इवेंट। आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं मिलता है। ठीक है, आप आराम से होल्ड कर सकते हो बिना कोई टेंशन के। लेकिन जब मास्टर अकाउंट में आते हो, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे होल्ड कर सकते हो लेकिन कुछ सर्टेन रूल्स फॉलो करना पड़ेगा तुमको। यू कैन होल्ड ट्रेड ड्यूरिंग न्यूज इवेंट एंड ओवर द वीकेंड, हाउएवर देयर आर स्पेसिफिक रूल रिगार्डिंग ट्रेड्स ओपनड और क्लोज्ड। तो आपको कुछ रूल्स होगा वो फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन जो ट्रेडर ऑन डिमांड पे आउट लेगा, ऑन डिमांड पे आउट का मैं ये बताऊंगा कि क्या क्राइटेरिया होता है। ऑन डिमांड पे आउट लेगा वो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन का ट्रेड कर सकता है। ठीक है, अब देखो, हाई इम्पैक्ट न्यूज इवेंट, यू कैन नॉट ओपन और क्लोज पोजीशन ड्यूरिंग 10 मिनट विंडो। न्यूज के 5 मिनट पहले, न्यूज के 5 मिनट बाद कोई भी ट्रेड आप ओपन या क्लोज नहीं कर सकते हो। ठीक है, चाहे वो ऑटो क्लोज हो, चाहे वो आप मैनुअली क्लोज करें, आप ट्रेड क्लोज नहीं कर सकते हो। अगर मैं ट्रेड ओपन कर दिया तो क्या हो सकता है, देखो, अगर ट्रेड ओपन कर दिया, तुमने गलती से भी ओपन कर दिया, हो सकता है कि वो अगर प्रॉफिट हुआ तो वो काउंटेड नहीं होगा और लॉस होगा तो वो तो तुम्हारा होगा। ठीक है, लेकिन अगर रिस्क टीम अगर डिसाइड करेगी कि नहीं भाई तुमने गैम्बलिंग किया था न्यूज़ में ट्रेड करके, वो आपका ब्रीच कर दिया जाएगा, इसमें आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगा। और कुछ लोग पूछते हैं कि देखो, मैं 10 मिनट पहले, न्यूज़ के 5 मिनट पहले ट्रेड नहीं खोला, 5 मिनट बाद न्यूज़ खोला। हो सकता है मैं न्यूज़ के 30 मिनट पहले ट्रेड खोला हूँ, हो सकता है या न्यूज़ के 1 आवर पहले ट्रेड खोला हो। इसके लिए ये है कि भाई आप न्यूज़ के 30 मिनट पहले खोलो या 1 घंटा पहले खोलो। अगर आप वो 10 मिनट विंडो, जो 10 मिनट हो गया, न्यूज़ जैसे 7 बजे है तो 6:55 से लेकर के 7:05 तक आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। ना कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हो, ना ट्रेड क्लोज कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। इस बात का ध्यान रखना। लेकिन एक एक्सेप्शन केस है कि अगर ट्रेडर्स डेट आर ओपन 5 आवर्स प्रायर टू हाई इम्पैक्ट न्यूज इवेंट आर एक्सक्लूडेड। अगर आप जैसे न्यूज 7 बजे था, आपने 1 बजे ट्रेड किया या 2 बजे के आज से पहले ट्रेड किया, 1:59 पे ट्रेड किया, 1:58 पे ट्रेड किया, तो यहाँ से इतना और होल्ड कर रहे हो, 5 घंटे के आसपास होल्ड कर रहे हो, उस टाइम अगर तुम क्लोज कर भी दिए, चाहे वो मैनुअली क्लोज किए चाहे वो ऑटोमेटिकली क्लोज किए, उसमें कोई इशू नहीं होगा। आप आराम से प्रॉफिट आपका वो होगा, उसमें कोई ब्रीच नहीं होगा। लेकिन 5 मिनट के अंदर अगर कोई भी ट्रेड ओपन किए
और वो 10 मिनट विंडो जो 5 मिनट न्यूज़ के पहले, 5 मिनट न्यूज़ के बाद में अगर बंद करोगे तो अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा और आपको कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा। और लेकिन अगर मास्टर अकाउंट में क्या होता है कि फर्स्ट टाइम शायद वार्निंग देते हैं ये लोग और ये प्रॉफिट डिस्को ये कर देते हैं, मतलब वो प्रॉफिट रिमूव कर देंगे आपके अकाउंट से, जो प्रॉफिट आपका न्यूज़ में हुआ है। लॉस का कोई टेंशन नहीं है, लॉस आपका ही रहेगा। अब देखते हैं रिवार्ड्स। रिवार्ड्स कैसे-कैसे हैं? देखिए, द मिनिमम रिवार्ड अमाउंट इज़ 1% ऑफ द इनिशियल बैलेंस। आप अपने इनिशियल बैलेंस अगर आपका 100 के का अकाउंट है, अगर आप $1000 प्रॉफिट करेंगे, आप विथड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन फंडिंग टिप्स में सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है विथड्रॉल में। विथड्रॉल फंडिंग टिप्स 4 तरह का देता है। एक ऑन डिमांड, दूसरा एक ऑन डिमांड मिलता है, एक होता है जो ट्यूसडे पे आउट देता है, एक होता है मंथली, एक होता है बाई वीकली, समझे? इस तरह का देता है। तो देखो यहाँ पे समझो कि सबसे पहले ऑन डिमांड में क्या बोल रहा है। यू कैन रिक्वेस्ट रिवार्ड ऑफ 90% रिवार्ड स्प्लिट। आपको ऑन डिमांड पे आउट में 90% मिलेगा, ठीक है? लेकिन आपको 35% कंसिस्टेंसी स्कोर मेंटेन करना पड़ेगा। मैंने आपको क्या बताया है, कंसिस्टेंसी स्कोर कैसे मेंटेन करते हैं? लिंक आई बटन में लिंक दिया हूँ, वहाँ से भी देख लो। और मैं यहाँ भी बता देता हूँ एक बार, एक थोड़ा-सा डिफाइन कर देता हूँ। कंसिस्टेंसी स्कोर होता क्या है? जब भी हम लोग कोई ट्रेड करते हैं, हम लोग एक प्रॉफिट टारगेट अचीव करने के लिए हम लोग ट्रेड करते हैं या कोई प्रॉफिट बनाने के लिए ट्रेड करते हैं, कंपनी ये देखना चाहती है कि ये बंदा गैम्बलिंग तो नहीं कर रहा है, ये कंसिस्टेंट है कि नहीं अपने ट्रेड को लेकर के। ऐसा तो नहीं कि बस लक के साथ जा रहा है। इसलिए कंपनी है 35%। 35% कंसिस्टेंसी पर बहुत बड़ा नहीं है, बहुत अच्छा है। अगर 20 रहता, 15 रहता तो फिर मैं सजेस्ट नहीं करता भाई, क्योंकि बहुत टफ हो जाता है कि आपको लगातार 5 दिन ट्रेड करना पड़ेगा, उतना ही प्रॉफिट करना पड़ेगा। 35% में उतना नहीं है, 2.5 अप्रॉक्स के दिन समझो, मतलब 2 दिन के आसपास ट्रेड करो और नेक्स्ट थोड़ा सा प्रॉफिट करो, ठीक है? कंसिस्टेंसी स्कोर मेंटेन करने के लिए सबसे पहले एक और चीज़, आगे लाइन पढ़ो फिर उसके बाद में बता। द मिनिमम रिवार्ड पे पॉइंट द मिनिमम रिवार्ड द मिनिमम रिवार्ड अमाउंट ऑफ ऑन डिमांड पे आउट इज 2% ऑफ द इनिशियल बैलेंस। अभी क्या समझे थे हम लोग? आपको ऊपर क्या लिखा हुआ था? 1% अगर आप हिट करेंगे, आप पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आप ऑन डिमांड, मतलब अपने मन से, जब मैं अपना क्राइटेरिया फुलफिल करूंगा, कुछ टाइम मुझे प्रॉफिट चाहिए, टाइम के लिए आपको 2% प्रॉफिट आना पड़ेगा। 2% प्रॉफिट क्या हुआ? 1000 का 2% प्रॉफिट हुआ आपको $2000, ठीक है? मैं एक अप्रोक्सिएशन मान के चलता हूँ कि भाई मेरा एक टारगेट है कि मेरे पास 100 के का वन स्टेप चैलेंज का अकाउंट है, मुझे उसमें $2000 बनाना है। 2000 बनाने के लिए सबसे पहले क्या करो, 2000 को मल्टीप्लाई करो, कितना परसेंट कंसिस्टेंसी स्कोर बोल रहा है, 35 बोल रहा है, 35 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दो, ठीक है? 100 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ये आपको आ जाएगा $700। एक दिन में आपको $700 से प्रॉफिट एक्सीड नहीं करना है, ये कोशिश करना। अगर तुम्हारा एक टारगेट है कि 2000 मुझे विड्रॉ करना है, जितना भी तुमको विड्रॉ करना है, क्योंकि देखो कंसिस्टेंसी स्कोर अगर फॉलो करना है, तुमको टारगेट बनाना पड़ेगा। अगर कंसिस्टेंसी स्कोर नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं, आप बिंदास जितना चाहो उतना बना सकते हो। लेकिन कंसिस्टेंसी स्कोर अगर तुमको मेंटेन करना है, कंसिस्टेंसी जानते हो फॉलो करना है, फॉलो करना ही पड़ेगा। के लिए सबसे बेटर है कि भाई मैं यही सजेस्ट करता हूँ, आप एक टारगेट बनाओ कि मुझे 2000 निकालना है, 5000 निकालना है, 10000 निकालना है, जो भी आपको निकालना है, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि मतलब 1000 या $100 या $200 के आसपास। ये देखो मिनिमम 2% बोल रहा है, 100 का मिनिमम 2% है। मैं उस पे एग्जांपल लिया हूँ। आप जो भी टारगेट सेट करोगे, उस पे क्या करना, उसको 35 जितना ही परसेंट कंसिस्टेंसी स्कोर होगा, उससे मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देना। ये निकल जाएगा कि भाई तुमको कितना $700 प्रॉफिट करना है। अब ये देखना है कि भाई मुझे ये $700 कितने दिन तक प्रॉफिट करना है। ये इनिशियल बैलेंस से ऊपर का मैं बात कर रहा हूँ। हो सकता है बहुत बार लॉस हो जाए, फिर रिकवर हो जाए, लॉस हो जाए, रिकवर हो जाए। जो प्रॉफिट होता है उसके ऊपर ही कंसिस्टेंसी स्कोर गिना जाता है, ठीक है? उसके लिए सबसे बेस्ट है कि कितने दिन तक करना है, 100 लो, 100 को डिवाइड कर दो 35 से, या जो भी तुम्हारा कंसिस्टेंसी स्कोर का ये तो डिवाइड करोगे तो ये तुमको अप्रोक्स आएगा, आंसर तुम्हारा 2.34 कुछ करके आएगा, जो भी आएगा, ठीक है? ये समझ लेना कि 2 दिन मुझे ट्रेड करना है, और जो थर्ड दिन जो ट्रेड कर 2 दिन मुझे 700 का प्रॉफिट बनाना है, और जो थर्ड दिन प्रॉफिट बनाना है ना, वो 0.4% के आसपास या कुछ अपने से कैलकुलेट कर लेना कि मुझे इतना प्रॉफिट और बनाना है 2000 में, जितना भी तुम्हारा घट रहा होगा उस हिसाब से, ठीक है? इतना मुझे बनाना है, मतलब आधा दिन ट्रेड करना है, ठीक है?
तो ये हो गया ऑन डिमांड में 35%। क्या है ऑन डिमांड में आपको 90% प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा विथ 35 कंसिस्टेंसी स्कोर आपको मेंटेन करना है और 2% एडिशनल बैलेंस आपका पूरा चाहिए, तभी जाकर के आप रिवार्ड निकाल हो ऑन डिमांड। ठीक है। ट्रेडर्स हु चूज ऑन डिमांड पे आउट्स आर अलाउड टू ट्रेड न्यूज़। और जब आपका ये और जब आप ऑन डिमांड पे आउट अगर चूज करेंगे, आपको मन है कि नहीं ऑन डिमांड मुझे निकालना है, उसके लिए फिर आपको अलाउड रहेगा। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। मैं जाके परचेसिंग में देखा कहीं मुझे ऑप्शन नहीं दिखा। आप लोगों को अगर दिखेगा तो मुझे बताना। लेकिन मेरे हिसाब से यही है कि कोई सिलेक्शन नहीं है, आप जिस हिसाब से ट्रेड करना चाहो करो। अगर आप कंसिस्टेंसी स्कोर मेंटेन कर रहे हो, 2% ये कर रहे हो, तो आप ऑन डिमांड भी ले सकते हो या ये भी ले सकते हो, ये ट्यूसडे पे डे भी ले सकते हो। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं ट्यूसडे पे डे। ट्यूसडे पे डे क्या होता है कि आप हर ट्यूसडे को, सपोज आपने मंडे को अकाउंट लिया, आपको मास्टर अकाउंट मिला, आप ट्यूसडे को विड्रॉ कर सकते हो। आपको ट्यूसडे को मिला तो आप ट्यूसडे को ही विड्रॉ कर सकते हो, देखो यही लिखा हुआ। लेकिन आपको जो प्रॉफिट स्प्लिट है वो 60% मिलेगा। अगर ऑन डिमांड लगो तो कितना मिलेगा? 90%। ऑन डिमांड में कितना है? 90%। और इसमें कितना है? 60% ही पेमेंट मिलेगा। ठीक है। मास्टर अकाउंट आपको अगर मंडे को स्टार्ट हुआ तो आपसे ट्यूसडे को पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो, ट्यूसडे को स्टार्ट हुआ तो ट्यूसडे को ही कर सकते हो, वेडनेसडे को एक्सटेंड किया तो फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्यूसडे को कर सकते हो, थर्सडे को हुआ तो फिर नेक्स्ट ट्यूसडे, सिर्फ ट्यूसडे को ही पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो। चाहे तुमको ट्यूसडे को ही मास्टर अकाउंट मिला तो आप समझो कि इंस्टेंट आपको पे आउट मिल जाएगा। ठीक है। अब जो थर्ड ये होता है वो क्या है? बाई वीकली पे आउट। बाई वीकली पे आउट क्या होता है? आपको एवरी 14 डेज, सपोज आज 1 तारीख है, 1 के बाद 14 तारीख को आपको पे आउट मिलेगा। 14 के बाद फिर जब आपका पे आउट प्रोसेस होगा 16, 16 के बाद फिर 14 दिन जोड़ लोगे, समझे? तो फिर उसमें जो होगा समझो मतलब 2 तारीख के आसपास या आपको पे आउट फिर रिक्वेस्ट कर सकते हो, समझे? ये है, यह है बाई वीकली पे आउट। अब थर्ड फोर्थ आता है आपको मंथली पे आउट। मंथली पे आउट में क्या है? आपको ये बाई वीकली में आपको 80% रिवार्ड स्प्लिट मिलेगा और ट्यूसडे से 60 और ऑन डिमांड में 90। ठीक है। लेकिन जब आप मंथली मतलब मंथली हर 30 दिन पे अगर पे आउट लोगे, वहाँ आपको 100% स्प्लिट लेगा, आपको मिलेगा। जो आपका पूरे का पैसा होगा पूरे आपका मिलेगा। अब लोग पूछेंगे भाई ये 100% स्प्लिट क्यों दे रहा है? देखो फर्म कोई भी होता है वो आपके पैसे से नहीं कमाते, वो आपके ट्रेड से कमाती है। वो आपका ट्रेड कॉपी करती है, उसको मॉनिटर करती है, उसको देखती है कि किस तरह से ये ट्रेड कर रहा है ये बंदा। के बाद उसको शूट करता है वो अपने बड़े फंड पे और वहाँ से वो अर्न करता है। तो बदला बस थोड़ा सा तुमको कमीशन देता है। वो 10,000 कमा रहा है तो तुमको $100 कमीशन, समझे? तो जो डेमो में बनाओगे प्रॉफिट वो तो प्रॉफिट मिलेगा। इसीलिए वो अगर तुम मंथ में ट्रेड कर रहे हो, एक मंथ का पे आउट लोगे पूरे, इसका मतलब होगा पूरे मंथ तुम अच्छे से कंसिस्टेंट थे, अच्छे से ट्रेड किए हो, इस रिस्क मैनेजमेंट पूरे सब कुछ अच्छे से ट्रेड किए हो, ये तुमको 100% मिलेगा, समझे? अब बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि कुछ ऐसा क्वेश्चन जो टॉप ट्रेडिंग क्वेश्चन है, कि इन्होंने खुद ये मेंशन किया हुआ अपने एफएक्यू सेक्शन में, क्या स्टॉप लॉस जरूरी है? देखो स्टॉप लॉस जरूरी नहीं है, लेकिन ये कोशिश करो कि भाई स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस आपको पता है कितना बेनिफिट होता है। देखो स्लिपेज कैसे होता है? स्लिपेज इज इन द डिफरेंस बिटवीन, स्लिपेज क्या होता है? सपोज आपने एक ट्रेड लिया, गोल्ड बाय किया और आपका ये टीपी है और ये स्टॉप लॉस है। लेकिन जब मार्केट अचानक एक फ्लो आया, मार्केट ये स्टॉप लॉस हिट ना करके मार्केट का ट्रेड यहाँ पे क्लोज हुआ, जहाँ आपको $10 लॉस होना था वहाँ आपको अब $20 लॉस होगा। इसी को बोलते हैं स्लिपेज। हो सकता है ये बाई की तरफ भी हो जाए, जहाँ आपको $10 होना था वहाँ आपको $20 हो जाए। ठीक है। बट होता हमेशा क्या है? निगेटिव में ही जाता है। इतने अच्छे नसीब नहीं लेकर के आए हो तुम लोग। उसके बाद क्या है? स्लिपेज देख लिए हम लोग। स्वैप रेट वगैरह पता ही है आपको। जब भी ओवरनाइट अगर आप होल्ड करोगे कोई भी ट्रेड तो आपको स्वैप लगेगा ही। अब देखो व्हाट इज फॉरबिडन स्ट्रेटेजीज। फॉरबिडन स्ट्रेटेजीज में क्या क्या आता है? देखो फंडिंग पिप्स ऑफर द फ्रीडम और टू कस्टमाइज योर अप्रोच विद इन द टाइम लिमिट ऑफ लॉट साइज लिवरेज दे प्रोवाइड अस। यू कैन ट्रेड द वे यू वांट, शेपिंग योर स्ट्रेटेजी। देखो सबसे बड़ी बात फॉरबिडन स्ट्रेटेजीज में कुछ भी नहीं आता है। कोशिश करो जितना तुम रिस्क कम लो एक सिंगल ट्रेड पे। गैम्बलिंग मत करो, ओवर ट्रेड मत करो, एक मिनिमल सा प्रॉफिट बनाओ। मिनिमल सा मतलब ये नहीं कि $100 बना लिए, मतलब $1,000 2,000 प्रॉफिट बनाओ विथ लॉजिकली। ऐसा नहीं कि लॉजिकल ट्रेड खोल दिए 400 पिप्स 500 पिप्स होल्ड कर रहे हैं। ये तुमको ही पता है कि 500 पिप्स 600 पिप्स होल्ड नहीं होता है। ठीक है?
इस तरह से अच्छे से ये करो, टॉक्सिक ट्रेडिंग फ्लो हो गया, हेजिंग हो गया, लॉन्ग शॉट हो गया, अचानक तुरंत बाय कर रहे हो, तुरंत सेल कर रहे हो, तुरंत बाय कर रहे हो, तुरंत सेल कर रहे हो, ये सब मत करो, ठीक है? और एक और बात ध्यान रखना, आईपी रूल। फंडिंग टिप्स अपने आईपी रूल के लिए बहुत खास है। आईपी रूल ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। कोशिश ये करो जब भी कहीं ट्रैवल करो, या तो मेल कर दो उनको, या जहाँ भी ट्रैवल करो उसका प्लेन टिकट, बस टिकट जो भी है उसको सँभाल के रखो। सँभाल के रखोगे तो उससे ये बेनिफिट है तुम्हें कि जब भी रिस्क टीम, जब आप पे आउट रिक्वेस्ट करोगे, ये देखो फंडेड में नहीं माँगेगा। जब पे आउट रिक्वेस्ट करोगे या पे आउट या फंड अकाउंट पास करोगे, उसके बाद वो बोलेंगे कि ये आपका आईपी एड्रेस यहाँ पे अलग ट्रेड कर, सपोज़ आप अभी इंडिया से ट्रेड कर रहे थे, अभी आप नेपाल से ट्रेड कैसे कर सकते हो? ये हो गया। ये ये नहीं करना है। तो कोशिश ये करना, प्लेन टिकट रख लो, एक लाइव वीडियो बना लो लोकेशन का। ये सब चीज़ माँगा जा सकता है तुमसे, ठीक है? दिए। और वीपीएस वीपीएन के लिए भी है, अगर आप प्रूफ वीपीएस वगैरह परचेज कर रहे हो तो आपके पास इनवॉइस वगैरह होगा, वो दिखा दो सबसे पहले, अपना नाम का इनवॉइस होगा। और उसके बाद अगर वीपीएन भी एक स्टैटिक, मतलब एक ही जगह सिमिलर है, ऐसा चेंज नहीं हो रहा है, तो वो कोई इशू नहीं है, ठीक है? अब देखो टॉक्सिक ट्रेडिंग फ्लो क्या होता है। जैसे कि आपको पता है, एक्सेसिव आप रिस्क नहीं ले सकते हो, ठीक है? एक्सेसिव रिस्क लेना, ये कुछ ज़्यादा कोई भी फर्म अलाउ नहीं करता है कि आप 1% का जहाँ रिस्क बन रहा है वहाँ आप 2% का रिस्क, वहाँ पे कुछ ये मत करो, ठीक है? और 2 स्टेप चैलेंज पे है, लेकिन इसके बाद हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे लॉट साइज लिमिट भी है। बट अब देखो गैम्बलिंग बिहेवियर देख लो, ठीक है? गैम्बलिंग बिहेवियर क्या होता है? एक सिंगल ट्रेड पे 3% से ज़्यादा रिस्क मत लो भाई। 3% से ज़्यादा रिस्क मत लो एक सिंगल ट्रेड पे। अगर रिस्क लोगे अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। और मैंने बताया ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। अगर सपोज बाय कर दिए, प्रॉफिट अच्छा खासा, लीव कर दो यार, उस दिन छोड़ दो ट्रेड। लेकिन लोग क्या करते हैं, ट्रेड किए जाते हैं, किए जाते हैं, किए जाते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे लॉस हो जाता है। ये होगा, तो ये बोल रहा है कि भाई ओवर ट्रेडिंग, प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक, एचएफटी नहीं करना है, आर्बिट्रेज नहीं करना है, पुअर मनी मैनेजमेंट नहीं करना है, बिहेवियरल पैटर्न हो गया, मतलब कोई भी जब मन करे तब ट्रेड कर दिए। रिवर्स ट्रेडिंग नहीं करना है। रिवर्स ट्रेडिंग क्या करता है, बाय कर दिए तुरंत सेल कर दिए, एक अकाउंट में बाय कर दिए, एक अकाउंट में सेल कर दिए, ये सब नहीं होगा। अब ये देखो कि भाई अगर तुम ये रूल तोड़ दिए, अगर तुमने फिर भी कर दिया, तो ये लोग क्या करते हैं, अगर तुम लगता है कि भाई तुम, एक दो तरह का केस होता है, एक होता है बहुत माइनर केस, एक होता है बहुत मेजर केस, ठीक है? माइनर केस में होता है भाई चलो ठीक है तुम माफी के लायक हो। मेजर में अगर तुम नहीं, भाई तुम माफी के लायक ही नहीं, तुम ट्रेडर बन ही नहीं सकते हो। उस केस में क्या होगा, मेजर में सीधे आपका अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा। ब्रीच हो गया तो फिर आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। लेकिन अगर आप एक माइनर कैटेगरी में आ रहे हो, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, आपका लिवरेज है वो घटा सकते हैं। आपको लिमिट कर सकते हैं कि एक दिन आप 1 ट्रेड खोलो, 2 ट्रेड खोलो, 5 ट्रेड खोलो। लॉट साइज लिमिट दे सकते हैं कि भाई दिन में 10 लॉट से ज़्यादा नहीं ट्रेड खोलना है, 1 लॉट से ज़्यादा ट्रेड नहीं खोलना है। मैक्सिमम डेली लॉस घटा सकते हैं, जो आपको मैक्सिमम डेली लॉस कितना 3% मिल रहा था, और मैक्सिमम कितना मिल रहा था, 6% मिल रहा था। हो सकता है ये घटा के 1% कर दे, 2% कर दे। और ये ऐसा होता है। सपोजिंग 1% यूज़ आपको, जहाँ आपको 3% एक सिंगल ट्रेड पर रूल है, 3% रिस्क लेना है, आपको 1% रिस्क कर दें, ठीक है? और हो सकता है कि फर्म से बैन भी कर दो, जो मैंने बताया अभी आपको। ऐसा करोगे तो ऐसा भरोगे, सिंपल बात है। गलत करोगे तो गलत तुमको मिलेगा। ट्रेड अच्छे से करो, लॉजिकल ट्रेड करोगे, कोई भी तुमको नहीं रोक सकता है, इस बात का ध्यान। कॉपी ट्रेडिंग, देखो कॉपी ट्रेडिंग अलाउड है, लेकिन ये रहना चाहिए कि जो फंडिंग पिप्स का अकाउंट है, फंडिंग पिप्स का अकाउंट है, वही मास्टर अकाउंट होगा। उसी से आप अपना अकाउंट में दूसरे अकाउंट में ट्रेड कर सकते हैं। हम लोग स्लेव अकाउंट, समझे? जो मास्टर अकाउंट है, फंडिंग पिप से फंडिंग पिप्स में करो, सबसे बेस्ट है। तो फंडिंग पिप से इंस्टेंट फंडिंग में करना है, क्योंकि इंस्टेंट फंडिंग फिर बोलेगा कि भाई हमको इंस्टेंट फंडिंग से ही करना है। और फंडिंग पिप्स क्या बोल रहा है, मुझे फंडिंग पिप्स कहीं अकाउंट से, अगर फंडिंग पिप्स का एक अकाउंट में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, साथ साथ दूसरे अकाउंट में ट्रेड करो, ठीक है? उसी का ट्रेड कॉपियर यूज़ करो। ऐसा नहीं कि आप इंस्टेंट फंडिंग में ट्रेड कर रहे हो और खुल रहा फंडिंग, ट्रेड कॉपियर लगा करके, ये ब्रीच होगा, और ये हम लोग नहीं मानेंगे, समझे? तो दोस्तों, क्या फंडिंग टिप्स का वन स्टेप मॉडल आपके लिए बेस्ट है? अगर आप एक कॉन्फिडेंट ट्रेडर हो और आपको एक ही स्टेप में आप फंडेड अकाउंट पास कर लोगे, तो डेफिनेटली ये वर्थ है।
लेकिन बिगिनर्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगा पहले डेमो या छोटा अकाउंट पे प्रैक्टिस करो, या तो 2 स्टेप चैलेंज पे प्रैक्टिस करो, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। फाइनल वर्ड मेरा यही रहेगा, फंडिंग टिप्स एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू फंडिंग टिप्स 1 स्टेप चैलेंज का। आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर आपको ऐसे भी प्रॉप फर्म की रिव्यूज़ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। ट्रेडिंग हाई रिस्क है, तो हमेशा अपनी रिसर्च करके ही इन्वेस्ट करो।